नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सुनने जा रहे हैं शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा के बारे में। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूजन विधि। इस व्रत को कैसे किया जाता है, इस व्रत की क्या कथा है, कैसे शीला ने अपने पति को इस व्रत के द्वारा गलत संगति से मुक्त करवाया और उनका जीवन सुखमय हो गया। आज हम इस कथा को आपको विस्तार से बताएंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी रूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा पूजा विधि विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होता है, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की भी परवाह नहीं थी। सब अपने अपने काम से मतलब रखते थे। किसी के दुख दर्द से किसी को कोई अपनापन नहीं था, ना दया था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती है। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और हमेशा प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की हमेशा सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदलने लगा। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में, शराब में गंवा दिया। शीला को अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को अंदर ले आई। जब वो माजी को आदर के साथ घर के अंदर लाई, घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः
शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं ही तुम्हें देखने चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। तुम धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माता जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है बेटा। हर इंसान को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपनी भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत
शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। धन में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। घर में धन की बाढ़ वर्षा होने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत करें तथा श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को उद्यापन करने के बाद खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही हर शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इससे माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं और सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। सिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी है, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो उसको पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, सबको उसकी सब विपत्ति से दूर करना। हे माँ, चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे सभी को सुख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो बोलकर ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। अंत में माता वैभव लक्ष्मी की आरती करना ना भूलें। वैभव लक्ष्मी माता की आरती। ओम जी लक्ष्मी माता, मैया जी लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जी लक्ष्मी माता, उमा ब्रह्मा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जी लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जी लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी,
तुम ही सुविदाता, कर में प्रभाव प्रकाशिनी, कर में प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सबसे गुणी आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव, सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, सिरोधत जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।